क्या ये दोनों स्थितियां असंगत नहीं हैं? असंगत दिखाई पड़ती हैं, है नहीं। उनमें बड़ी गहरी संगति है, थोड़ा समझना पड़े। ऊपर ऊपर असंगत मालूम पड़ती हैं, भीतर जुड़ी हैं, भीतर सेतु है। समझे, वस्तुतः अगर प्यास बहुत गहरी हो तो धैर्य बहुत गहरा होगा ही, क्योंकि बहुत गहरी प्यास का अर्थ ही यही होता है, बहुत गहरा भरोसा। जब तुम बहुत गहरी प्यास से परमात्मा के लिए भरे हो तो गहरी प्यास तभी हो सकती है जब तुम्हारा भरोसा है कि परमात्मा है, नहीं तो गहरी प्यास कैसे होगी? अगर तुम्हें जरा भी संदेह है परमात्मा के होने में तो प्यास होगी ही नहीं, या ऊपर से चिपकाई गई होगी, असली ना होगी। प्राण उससे जुड़े ना होंगे, बौद्धिक होगी, समग्र ना होगी। एक खंड कहता होगा ठीक है खोज लो शायद हो, लेकिन बाकी हिस्सा कहते रहेगा व्यर्थ परेशानी में पड़े हो। तो तुम घड़ी भर भी प्रतीक्षा न कर सकोगे। घड़ी भर भी तुम्हें बैठने को कहा जाए तो वो जो हिस्सा विरोध में है और जो कहता है मुझे भरोसा नहीं, वो कहेगा क्यों समय नष्ट कर रहे हो, 1 घंटा भर खराब हुआ, इतनी देर में कितने नोट नहीं बनते, कितना बैंक में बैलेंस जमा नहीं हो जाता, इतनी देर में क्या नहीं कर गुजरते, क्यों बैठे नाहक समय खराब कर रहे हो। अगर प्यास गहरी है तो उसका अर्थ ही यह होता है कि भरोसा परम है। परम भरोसे के बिना प्यास गहरी नहीं हो सकती। है परमात्मा, ऐसी बड़ी गहन धारणा है। ऐसी धारणा नहीं रह गई है, तुम्हारे प्राणों का उच्छ्वास हो गया है। श्वास लेते हो, श्वास जाती है आती है और वही परमात्मा का भाव डोलता रहता है। तब तो तुम कितनी ही प्रतीक्षा कर पाओगे, तब तो तुम कहोगे जन्मों जन्मों बैठा रहूं। तब भी तुम ये कभी ना कहोगे कि बहुत देर हो गई प्रतीक्षा करते, बहुत देर में शिकायत है और बहुत देर में ये भाव है कि मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम इतनी देर प्रतीक्षा करने योग्य हो भी। घड़ी भर ठीक थी, 2 घड़ी ठीक थी, दिनों बीत गए, महीनों बीत गए, जन्म बीत गए, तुम इतने योग्य भी हो कि तुम्हारे लिए इतनी प्रतीक्षा करो। अगर परमात्मा पर भरोसा उठा है तो उसकी योग्यता का ऐसा भाव होता है कि अनंत काल तक भी प्रतीक्षा करूं और फिर तुम मिलो, तब भी ऐसा ही लगेगा कि मुफ्त मिल गए, बिना कुछ किए मिल गए। क्या किया क्या था? खाली बैठे रहे थे, हाथ में माला चला ली थी, राम नाम की चदरिया ओढ़ ली थी। किया क्या था? बैठे बैठे मिल गए। तब तुम कहोगे प्रसाद रूप परमात्मा का मिलन हुआ है। अपनी पात्रता न थी और मिलना हुआ है, उसकी महाकरुणा से मिलना हुआ है, अपनी योग्यता से नहीं। इसलिए ध्यान रखो, तीव्रतम प्यास और असीम ध्यान और असीम धैर्य दोनों में असंगति नहीं है, बड़ी गहरी संगति है। और जिसकी तीव्र प्यास है वही प्रतीक्षा कर सकता है। अब ये बड़े मजे की बात है, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। एक और प्रश्न है, जिस प्रश्न में ये पूछा गया है कि मेरा धैर्य तो असीम है लेकिन प्यास गहरी नहीं। अगर प्यास गहरी नहीं तो जिससे तुम धैर्य समझ रहे हो वो धैर्य नहीं। तुम असल में मांग ही नहीं रहे हो तो प्रतीक्षा करने का सवाल ही क्या है? तुमने मांगा ही नहीं है, तुमने चाहा ही नहीं है, अभीप्सा ही नहीं जगी, तो धैर्य का सवाल कहां उठता है? जिस व्यक्ति ने मांगा नहीं वो कह सकता है ठीक है, बहुत धैर्य है, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। वस्तुतः उसकी आकांक्षा नहीं है, इसलिए वो तटस्थ है, उदासीन है। वो कहता होगा जब हो जाएगा, उसे फिक्र ही नहीं, वो 2 कौड़ी का मानता है इस बात को कि होगा कि नहीं होगा। इस उदासीनता को तुम धैर्य मत समझ लेना। धैर्य उदासी नहीं है, धैर्य नकारात्मक अवस्था नहीं है, धैर्य बड़ी पॉजिटिव, बड़ी विधायक अवस्था है। दूसरा एक प्रश्न है कि प्यास तो
बहुत तीव्र है लेकिन धीरज बिल्कुल नहीं है, तो भी प्यास प्यास नहीं है, वासना है, तो भी तुम भूल कर रहे हो, तब वो भी तुम्हारा लोभ है। जैसे तुम संसार की और चीजें पाना चाहते हो, ऐसे ही परमात्मा को भी पाना चाहते हो। जैसे और सब चीजों पर तुमने कब्जा कर लिया, मुट्ठी बांध ली, तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि देखो मेरी मुट्ठी में बड़ी कार ही नहीं, परमात्मा भी है। बड़ा मकान ही नहीं, धन दौलत ही नहीं, परमात्मा को भी बांध दिया है खंबे से, ये भी मेरी ही सेवा में लगे। तब तुम जिसे प्यास कह रहे हो वो प्यास नहीं, वो लोभ है, वासना है। क्या फर्क होता है प्यास और लोभ में? प्यास में तुम जलते हो, अहंकार गलता है। एक ऐसी घड़ी आती है कि प्यास की अग्नि में तुम बिल्कुल ही शून्य हो जाते हो, अहंकार बिल्कुल ही पिघल जाता है। वासना में अहंकार बढ़ता है, मजबूत होता है। जितनी वासना तृप्त होने लगती उतना अहंकार मजबूत होने लगता है। प्यास अहंकार की मृत्यु है, वासना अहंकार का भोजन है। उसे तुम गौर से देखना, तुम परमात्मा को कहीं अहंकार की एक सजावट की तरह ही तो नहीं चाहते हो कि तुम छाती फैला के सड़क पर चल सको कि देखो परमात्मा को भी न छोड़ा। लोग अजीब अजीब हैं। कोई किसी स्त्री को प्रेम करता है, प्यास होती किसी की, मगर होता है किसी की प्यास नहीं होती, सिर्फ सुंदर स्त्री को साथ सड़क पर लेकर चलने का भाव होता है कि देख लो कि सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास है। वो स्त्री को भी सिर्फ अहंकार का एक प्रसाधन समझ रहा है। बहुत लोग हैं, वो स्त्रियों के लिए गहने लाते हैं, स्त्रियां समझती हैं उनके लिए गहने लाते हैं, वो गलती में। वो स्त्रियों पर गहने चढ़ाते हैं, वो भी अपने अहंकार पर चढ़ाते हैं। उनकी स्त्री पे हीरे चढ़े, क्लब में जब वो जाएंगे तब देख ले सारी दुनिया कि उनकी स्त्री पे हीरे चढ़े, मैंने चढ़ाए। पुरुष बड़ा अद्भुत है, वो खुद हीरे जवाहरात नहीं पहनता, स्त्री को पहना देता। स्त्री खूंटी जिस पे वो टांगे रखते, सुंदर स्त्री हीरे जवाहरात चढ़े, ये सब अहंकार का ही प्रसाधन। और स्त्रियां बड़ी मस्ती में उनके साथ चलती, ना समझ। वो समझती ये हार उन्हीं के लिए लाया गया है, ये हीरे मोती उन्हीं के लिए जुटाए गए, जरा भी उनके लिए नहीं जुटाए गए, ये समाज की आंखों के लिए। और स्त्री के माध्यम से पुरुष अपने अहंकार को खड़ा कर रहा है। क्या तुम परमात्मा को भी ऐसा ही चाहते हो कि वो भी तुम्हारे अहंकार में एक आभूषण बन जाए? अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो तुम जिसे प्यास समझ रहे हो वो प्यास नहीं, और तब धैर्य नहीं हो सकता। वासना में कहां धैर्य? वासना बड़ी अधीर है, बड़ी अधीर है। वासना कहती अभी इसी वक्त चाहिए। प्यास बड़ी गंभीर है, प्यास बड़ी गहरी है। प्यास कहती जब भी मिलोगे तभी जल्दी है। वासना कहती जब भी मिलोगे तभी देरी हो चुकी। तो इस सब को छांटना जरूरी है तुम्हारे भीतर। अगर तुम मेरी बात समझ लो तो जब सच्ची प्यास होगी तो सच्चा धैर्य भी होगा। प्यास के साथ धैर्य होता ही है, इसको तुम कसौटी समझ लो। इन दो में से एक हो तो कुछ गड़बड़ है। अगर ये दोनों साथ हो तो ही समझना कि ठीक ठीक तार जुड़े। अब वीणा बज सकती है, अब परमात्मा के हाथ इस वीणा से संगीत उठा सकते हैं। अब साज बैठ गया। जैसे वीणा के तार दो तरफ खूंटियों में बंधे होते, ऐसे तुम्हारी वीणा के तार जब दो खूंटियों में बंध जाएं, गहरी प्यास और गहरी प्रतीक्षा, तब समझना कि बस अब वीणा तैयार है, अब संगीत पैदा हो सकता है। असंगति जरा भी नहीं। असंगति तुम्हें दिखाई पड़ती है क्योंकि तुम्हें दो में से कोई भी एक को साधना आसान मालूम पड़ता है। या तो तुम साध सकते हो प्यास को, क्योंकि वासना बन जाए प्यास तो कोई दिक्कत नहीं। या तुम साध सकते हो प्रतीक्षा को, अगर उदासीनता हो तो तुम्हें मतलब ही नहीं, मिले ना मिले तुम बड़े प्रतीक्षा कर रहे हो।
ये बड़ा गहरा संगीत है, दो विपरीत के बीच उठने वाली बड़ी गहरी लयबद्धता है, जहां एक तरफ तुम गहरे प्यास से भरे हो, और प्यास ऐसी कि एक क्षण खो न जाए, और साथ ही तुम प्रतीक्षा से भरे हो कि अनंत काल भी अगर प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं राजी हूं। क्यों ये दोनों का मेल हो सकता है? प्यास तुम्हारी है, तुम्हारे कारण है, प्रतीक्षा उसके कारण है। प्रतीक्षा उसके कारण है कि वो इतना विराट है कि जल्दी की मांग बचकानी होगी। वो इतना महान है कि ये कहना कि अभी आ जाओ नासमझी होगी, मूढ़ता होगी। तैयार होना होगा, अपने पात्र को खाली करना होगा। प्रतीक्षा उसके स्वभाव के कारण, प्यास अपने स्वभाव के कारण, प्यास अपने अनुभव के कारण कि जीवन के सब घटों से पानी पी लिया, प्यास नहीं बुझी। जब सब घाट छान डाले प्यास नहीं बुझी, सब सरोवर छान डाले प्यास नहीं बुझी। ऐसा कोई जीवन अनुभव न छोड़ा जहां प्यास के बुझने की जरा भी आशा दिखाई पड़ी, सपना झलका, वहीं गए लेकिन खाली हाथ लौटे। सारा जीवन मृग मरीचिका सिद्ध हुआ। इसलिए प्यास अब तुझसे ही बुझेगी, लेकिन अधेरी नहीं, क्योंकि अधेरी का मतलब यह होता है कि मैं पात्र हूं या ना हूं, तू अभी मिल। धैर्य का अर्थ होता है कि मेरी पात्रता सधेगी, तब तो तू मिल ही जाएगा। अगर देर होती है तो तेरे कारण नहीं, देर होती है तो मेरी पात्रता के कारण। प्यास को जगाऊंगा, पात्रता को संभालूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। जिस दिन भी पात्रता हो जाती है फिर क्षण भर की देर नहीं होती। कहावत है भारत में, देर है अंधेर नहीं, वो बड़ी बहुमूल्य है। देर है तुम्हारे कारण और अंधेर नहीं हो सकता, क्योंकि वो है, उसके होने के कारण अंधेर नहीं हो सकता। देर हो सकती तुम्हारे कारण, अगर अंधेर होता तो उसके कारण होता, लेकिन अस्तित्व सदा राजी है। जिस दिन तुम राजी हो उसी दिन तार मिल जाता है। भरो प्यास से और भरो प्रतीक्षा से भी। प्यास और प्रतीक्षा को साथ लो एक साथ, एक लयबद्धता में। जिस दिन भी सब ठीक बैठ जाता है उसी दिन तुम पाते हो संसार विदा हो गया, सब तरफ परमात्मा खड़ा है। चौथा प्रश्न, मुझे ऐसा समझ में आया कि आपने परसों कहा कि सब मन के रोग प्रेम की कमी से पैदा होते। निश्चित ही मन के सभी रोग प्रेम की कमी से पैदा होते, लेकिन इस सत्य को समझना पड़े। जीवन में 3 घटनाएं हैं जो बहुमूल्य, जन्म, मृत्यु और प्रेम। और जिसने इन 3 को समझ लिया उसने सब समझ लिया। जन्म है शुरुआत, मृत्यु है अंत, प्रेम है मध्य। जन्म और मृत्यु के बीच जो डोलती है लहर वह प्रेम। इसलिए प्रेम बड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि उसका एक हाथ तो जन्म को छूता है और एक हाथ मृत्यु को। इसलिए प्रेम में बड़ा आकर्षण और बड़ा भय भी। प्रेम में आकर्षण है जीवन का, क्योंकि उससे ऊंची जीवन की कोई और अनुभूति नहीं है। इसलिए जीसस ने तो परमात्मा को प्रेम कहा, वस्तुतः प्रेम को परमात्मा कहा। बड़ी ऊंची तरंग है उसकी, उससे ऊंची कोई तरंग नहीं। कोई गौरी शंकर प्रेम के गौरी शंकर से ऊपर नहीं जाता। इसलिए बड़ा उद्दाम आकर्षण है प्रेम का।
क्योंकि प्रेम जीवन है। लेकिन बड़ा भय भी है प्रेम का, क्योंकि प्रेम मृत्यु भी है। इसलिए लोग प्रेम करना भी चाहते हैं और बचना भी चाहते हैं। यही मनुष्य की विडंबना है। तुम एक हाथ बढ़ाते हो प्रेम की तरफ और दूसरा खींच लेते हो, क्योंकि तुम्हें जहां जीवन दिखाई पड़ता उसी के पास लहर लेती मृत्यु भी दिखाई पड़ती। जो लोग जीवन और मृत्यु का विरोध छोड़ देते हैं वही लोग प्रेम करने में समर्थ हो पाते। जो ये बात समझ लेते हैं कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वरन जीवन की ही परिपूर्णता है, परिसमाप्ति है। मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है, वरन जीवन का सार है, निचोड़ है। मृत्यु जीवन को मिटाती नहीं, थके जीवन को विश्राम देती। जैसे दिन भर के श्रम के बाद रात्रि का विश्राम है, ऐसे जीवन भर के श्रम के बाद मृत्यु का विश्राम है। मृत्यु के प्रति शत्रुता का भाव अगर तुम्हारे मन में है, तुम कभी प्रेम न कर पाओगे, क्योंकि प्रेम में मृत्यु भी जुड़ी। प्रेम संतुलन है जीवन और मृत्यु का, जन्म और मृत्यु का। तो आकर्षित तो तुम होगे, लेकिन डरोगे भी, बढ़ोगे भी नहीं, चाहोगे भी और इतना भी ना चाहोगे कि कूद पड़ो, छलांग ले लो। हमेशा अटके रहोगे, झिझके रहोगे, खड़े रहोगे किनारे पर, नदी में ना उतरोगे प्रेम की। और जब तुम प्रेम से वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में हजार हजार रोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रेम से वंचित रहा उसका जीवन घृणा से भर जाएगा। वही ऊर्जा जो प्रेम बनती सड़ेगी, घृणा बनेगी। जो प्रेम से वंचित रहा उसके जीवन में एक चिड़चिड़ाहट और एक क्रोध की सतत धारा बहने लगेगी, क्योंकि वही ऊर्जा जो बहती तो सागर तक पहुंच जाती, बंद हो गई, डबरा बनेगी, सड़ेगी, बहाव चला गया। जीवन का अर्थ है बहाव, सतत, सातत्य, सिलसिला, बहते ही जाना जब तक कि सागर ही द्वार पर ना आ जाए, तब तक रुकना नहीं। जो प्रेम से डरा वो रुक गया, वो सिकुड़ गया, उसका फैलाव बंद हो गया। अब ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम नहीं जाना, जीवन को भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि प्रेम ही जीवन का मध्य है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ घसटेगा, जिएगा नहीं। उसका जीवन पंगु और लंगड़ाता हुआ होगा, लकवा लग गया जैसे किसी आदमी के प्राण में, सरकता है वैसाखियों के सहारे। अगर तुम गौर से देख सको तो संसार में तुम 100 में 99 आदियों को वैसाखियों पे पाओगे। वैसाखियां सूक्ष्म, कोई धन की वैसाखी लगाए हुए, प्रेम से चूक गया, अब वो धन से प्रेम कर रहा है, क्योंकि जीवित प्रेम से तो खतरा था, धन से प्रेम करने में कोई खतरा नहीं। अगर तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो खतरा है, तुम खतरे में उतर रहे हो, सावधान, क्योंकि व्यक्ति एक जीवित घटना है। तुम बदलोगे, तुम वही न रह जाओगे जो तुम प्रेम के पहले थे। कोई प्रेमी प्रेम के बाद वही नहीं रह सकता जो प्रेम के पहले था। प्रेम आमूल बदल देता है, दोनों को बदल देता है जो भी प्रेम में पड़ते हैं। दोनों के अहंकार को मटिया मेट कर देता है, दोनों के अहंकार को तोड़ देता है। यही तो कलह है सारे प्रेमियों के बीच, क्योंकि दोनों अपने अहंकार को बचाना चाहते हैं। और इसके पहले कि दूसरा मेरे अहंकार को तोड़ दे, मैं चाहता हूं उसका अहंकार तोड़ दूं, और वो चाहता है मेरा अहंकार तोड़ दे। सारे प्रेमी एक दूसरे पर आधिपत्य करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसी गहरी राजनीति प्रेमियों में चलती है, कहीं भी नहीं चलती। प्रतिपल 24 घंटे उठते बैठते एक राजनीति। कौन मालिक? प्रेसी कहती मैं तुम्हारे चरणों की दासी, उसकी आंखों में यह भाव बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। शायद ये चरणों की दासी होना उसका ढंग है मालकिन होने का। वो तुमसे कह रही कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी, ताकि तुम कहो कि नहीं नहीं तू तो मेरे हृदय की मालकिन। अगर तुमने ये ना कहा
तो वो कभी भी इस बात को क्षमा न कर सकेगी। मतलब ही और था, चरणों की दासी। अगर तुमने मान ही लिया कि बिल्कुल ठीक कह रही तू, चरणों की दासी, तो वो तुम्हें कभी क्षमा न कर पाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी प्रेसी से कह रहा था कि आऊंगा कल सांझ, पूरे चांद की रात है, चाहे आग बरसे, चाहे पहाड़ मेरे रास्ते में खड़े हो जाएं, चाहे सारा संसार विरोध करे, मगर कल आऊंगा। बिना देखे तुझे नहीं रह सकता है। जब उतरने लगा सीढ़ियां तो बोला, आऊंगा जरूर अगर पानी ना गिरा। प्रेमी जो कहते हैं उसको सीधा सीधा मत समझ लेना, उनके कहने के प्रयोजन और होते। वो जो कहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ मत लेना, भीतरी आकांक्षा कुछ और होती। शायद मुल्ला नसरुद्दीन सुनना चाहता था कि प्रेसी भी यही कहेगी कि पहाड़ रोके, आग की वर्षा रोके, तो भी तुम्हें बिना देखे कल न रह सकूंगी, लेकिन वो कुछ न बोली। उसने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मेरे बिना देखे रहोगे कैसे, आना ही पड़ेगा। सब बात उतर गई। अब पानी गिरा तो ना आ सकेगा, क्योंकि छाते में भी छेद हैं और अभी सुधरवाया नहीं। जीवन वही नहीं है जो तुम्हारे शब्दों से झलकता है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछती थी कि तुम मुझे सदा प्रेम करोगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, शरीर जराजीर्ण हो जाएगा, सौंदर्य जा चुका होगा, वसंत एक स्मृति हो जाएगा और पतझड़ ही बचेगा, तब भी तुम्हें मुझे प्रेम करोगे? मुल्ला ने कहा, सदा करूंगा प्रेम। प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो बदल जाए। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि तू अपनी मां जैसी तो नहीं दिखाई पड़ने लगेगी? फिर वे बूढ़े हो गए और एक दिन पत्नी कहने लगी कि तुमने कसम खाई थी मौलवी के सामने कि सुख में या दुख में हर हालत में तुम मुझे प्रेम करोगे, लेकिन अब तुम्हारा वो प्रेम न रहा। मुल्ला ने कहा, निश्चित कसम खाई थी कि सुख में और दुख में प्रेम करेंगे, लेकिन बुढ़ापे की तो कोई बात ही ना उठी थी। शब्दों पर मत जाना। प्रेमी कह कुछ रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं क्यों कह रहे हैं। शायद उनके अचेतन में ही डूबी होगी बात, उनके चेतन में भी खबर नहीं आई है। वे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन बड़ी गहरी राजनीति चल रही है। एक दूसरे पर कब्जा करने का भाव चल रहा है, उसी कब्जे में कलह है और संघर्ष है। तो फिर इस भय से लोग व्यक्तियों को प्रेम करना ही बंद कर देते हैं, वस्तुओं को प्रेम करते हैं, धन को प्रेम करते हैं, मकान को प्रेम करते हैं, कार को प्रेम करते हैं, जानवरों को प्रेम करते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। पश्चिम में बहुत लोग कुत्ता बिल्ली पाले हुए। आदमी से प्रेम करना कठिन हो गया है। कुत्ता सदा ठीक है, किसी तरह की राजनीतिक दांव पेच खड़े नहीं करता। मारो तो भी पूंछ हिलाता है, डांटो तो भी पूंछ हिलाता है। कुत्ता बिल्कुल कूटनीतिज्ञ है, डिप्लोमेट। और कुत्ते सब मन में सोचते होंगे कि आदमी भी कैसा बुद्धू, सिर्फ पूंछ और तुम उसे राजी कर लो। सिर्फ पूंछ को हिलाओ और उनका क्रोध नदारत हो जाता है। तुम कितनी ही भूल चूक करो, सब क्षमा हो जाती। आदमी भी कैसा बुद्धू। लेकिन कुत्ते समझ गए, उन्होंने मैकियावेली और कौटिल्य सबको समझ लिया है कि सार कितना है। सार इतना है, खुशामद में सार है। खुशामद करो और मालिक बन जाओ, वो अपनी राजनीति चला रहे हैं। लेकिन आदमी के लिए सुविधापूर्ण मालूम पड़ता है, कोई झंझट तो नहीं।
कुत्ता सदा पूंछ हिलाता रहता है, सदा स्वागत के लिए खड़ा रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि सब जमाना बदल गया, वक्त खराब आ गया। पहले मैं घर आता था तो पत्नी चप्पल लेके हाजिर होती थी, कुत्ता भौंकता था। अब हालत बिल्कुल बदल गई, पत्नी भौंकती है, कुत्ता चप्पल लेके हाजिर है। तो मैंने उससे कहा तू नाहक परेशान हो रहा है, सेवा तो वही की वही है, चप्पल भी मिल रही, भौंकना भी मिल रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लोग डर जाते हैं व्यक्तियों से प्रेम करने से, सिकुड़ जाते हैं, फिर वस्तुओं से प्रेम करते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं। इसलिए धन बड़ा बहुमूल्य हो जाता है। धन प्रेम और सुरक्षित प्रेम, रुपए से ज्यादा सुरक्षित और क्या है? जीवन में सब असुरक्षा है, रुपया सुरक्षा है। तिजोरी से ज्यादा स्थिर और कुछ भी नहीं मालूम होता। तिजोरी ही सनातन मालूम होती है, शाश्वत मालूम होती है। पत्नी आज है कल ना हो, पति आज है कल ना हो, बेटा अभी है और कल सांस टूट जाए। नहीं, ये सब धोखा है। इनमें से कोई कभी भी दगा दे जाता है। समझदार आदमी इन झंझटों में नहीं पड़ता, वो सीधा ऐसी चीज को प्रेम करता है जो सदा रहेगी। वो असली गुलाब की तरफ नहीं देखता, क्योंकि सुबह तो खिलेगा, सांझ मुरझाएगा भी। इससे प्रेम करना ठीक नहीं, ये धोखा दे जाएगा सांझ को। तब तुम रोओगे तो बेहतर है प्लास्टिक के फूल खरीद लाओ, वो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो कभी नष्ट ना होंगे। तुम मर जाओगे, वो बने रहेंगे। जब प्रेम जीवन में खो जाता है या प्रेम की हिम्मत नहीं रह जाती, तो गलत प्रेम पैदा होते हैं। वो बैसाखियां हैं जिन पे तुम लंगड़े होकर चलते हो। क्रोध, घृणा, झूठे प्रेम तुम्हारे जीवन को घेर लेते, वही नरक है। और जब तक तुम उसके बाहर ना हो, तब तक तुम्हारे जीवन में प्रार्थना तो पैदा ही ना हो सकेगी, क्योंकि प्रार्थना तो प्रेम का नवनीत है। जिसने प्रेम जाना, अब इसे तुम थोड़ा समझ लो, जिसने प्रेम नहीं जाना वो मनुष्य के प्रेम से नीचे गिर जाता है, या तो पशुओं के प्रेम में या वस्तुओं के प्रेम में, और भी नीचे गिर गया तो वस्तुओं के प्रेम में। जिसने प्रेम जाना वो ऊपर उठ जाता है, मनुष्यों से ऊपर, परमात्मा के प्रेम में। और अगर और भी गहरा प्रेम जाना तो परमात्मा से भी ऊपर उठ जाता है, निर्वाण और मोक्ष, जहां कोई दूसरा व्यक्ति भी शेष नहीं रह जाता। प्रेम का पतन तो तुम कुत्ता बिल्ली को प्रेम करोगे, और पतन तो तुम सामान को, कार को, मकान को, इनको प्रेम करोगे। प्रेम का आरोहण तो परमात्मा को प्रेम करोगे, और आरोहण तो परमात्मा भी शून्य हो जाएगा, सिर्फ निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य शेष रह जाएगा। प्रार्थना नवनीत है प्रेम का। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं, 1000 रोग पैदा हो जाते। और रोग तो ठीक है, स्वास्थ्य की संभावना खो जाती। रोग भी आदमी सहले, अगर स्वास्थ्य की संभावना हो, बस रोग ही रोग रह जाते हैं, स्वास्थ्य की कोई उपाय व्यवस्था नहीं रह जाती। और तुम्हारे सारे धर्म तुम्हें प्रेम के संबंध में उल्टा समझाते, तुम्हारे सारे धर्म तुम्हें प्रेम का दुश्मन बनाते। उनका ख्याल है कि अगर तुमने प्रेम किया तो तुम संसार में भटक जाओगे, और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने प्रेम न किया तो तुम संसार में सदा सदा भटके रहोगे। तुमने अगर प्रेम किया तो तुम संसार के पार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रेम में एक बड़ी कीमिया है, वो जन्म भी है और मृत्यु भी। तुम जब प्रेम में उतरोगे तो तुम पाओगे जीवन भी अपनी चरम ऊंचाई पे पहुंच जाता है और मृत्यु भी एक साथ। क्योंकि प्रेम में तुम इतने प्रफुल्लित होते हो जितने कभी न थे, ऐसे खिलते हो जैसे कभी न खिले थे। और प्रेम में तुम्हारा अहंकार ऐसा मर जाता है जैसा कभी न मरा था। तुम ऐसे मिट जाते हो जैसे कभी न मिटे थे। ये अनूठी घटना, ये जगत का सबसे बड़ा रहस्यपूर्ण राज प्रेम में घटता है। एक तरफ से तुम हो जाते हो, दूसरी तरफ से मिट जाते हो। एक तरफ से तुम विराट हो जाते हो, दूसरी तरफ से राख हो जाते हो। अहंकार तो बिल्कुल मिट जाता है
और अहंकार के पार जो तुम्हारा सात्विक शाश्वत सनातन रूप है, वो अपनी परिपूर्ण प्रखरता में उगाता है। प्रेम को जिसने जाना उसने जन्म को भी जाना और मृत्यु को भी जाना। जो प्रेम में जिया और प्रेम में मरा, उसने जीवन के पूरे रहस्य को समझ लिया। तब उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसने मर के देख लिया। मर के देख लिया कि मरना नहीं होता है। उसने मर के देख लिया कि मैं तो बचा ही रहता हूं और प्रगाढ़ होकर बच जाता हूं। उसने मर के देख लिया कि मैं अमृत हूं। जिसने प्रेम में यह देख लिया वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जब प्रेम की छोटी सी मृत्यु में इतना अपूर्व अमृत का स्वाद मिला, तो जब मृत्यु पूरी आएगी तब तो कहने ही क्या। कबीर कहते हैं, कब मिटी हूं कब भेंटियों पूर्ण परमानंद। कब मिटूंगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब मिटूंगा, कब मिलूंगा पूर्ण परमानंद से। थोड़े से रस को जाना, अभी बूंद का स्वाद चखा, कब सागर का स्वाद चखूंगा। बूंद से पता तो चल गया सागर के राज का, प्रेम से पता तो चल गया परमात्मा का, लेकिन बूंद एक कण भर स्वाद मिल गया। अब कब मिटी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम से बचना मत, प्रेम का अतिक्रमण करना है। प्रेम को नीचे मत उतारना है, पायदान पर प्रेम को ऊपर ले जाना है। प्रेम से भागना मत, क्योंकि जो प्रेम से भागा वो परमात्मा से भाग गया। प्रेम को जानना, प्रेम में प्रवेश कर जाना, क्योंकि जिसने प्रेम में प्रवेश किया, प्रवेश करते वक्त तो वो प्रेम जैसा मालूम पड़ता था। जब तुम प्रवेश कर जाओगे तब तुम पाओगे ये तो परमात्मा का द्वार था। इसलिए जीसस ठीक कहते हैं, प्रेम परमात्मा है। अब प्रेम नरक है, प्रेम स्वर्ग है।